हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2026 के लिए रिव्यू देखेंगे, आपका लव लाइफ, करियर एंड सोशल लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, लव लाइफ मतलब आप सिंगल हो तो भी देख सकते हो, एंड जो पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है उनके लिए भी रहेगा। चलो देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा, रिव्यू देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और बाद में तो मंथ वाइज रीडिंग आएंगे ही, और ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, एज गाइडलाइन लेना है। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, देखिए लियो एनर्जी, सैजिटरी, वर्गो एनर्जी, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस एंड द मैजिशियन। एज अबव सो बिलो, ग्रोथ की एनर्जी, आपका विल पावर स्ट्रांग रहेगा, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ, आप इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहोगे। ठीक है, थ्रू आउट ईयर जो चीज़ों को कभी फोर्स करना पड़ता था, अब आप प्रेजेंस और पेशेंस से हैंडल करोगे। ठीक है, मतलब जो कुछ चीज़ें होती है ना जिसके लिए अपने आप को फोर्सफुली आगे ले जाना पड़ता था, समझाना पड़ता था, समझना पड़ता था, लोगों को बोलो, खुद को बोलो, सिचुएशन को बोलो, पर्सन को, जो भी बात है, तो यहाँ पर अभी ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करोगे और पाओगे, एंड आपका विल पावर भी स्ट्रांग रहेगा। तो एम्प्रेस की बात करें तो अबंडेंस, ग्लो अप, क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी। 2026 में आपके नर्चरिंग एनर्जी से चीज़ें नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी आपके ऑरा में आएंगे, जो भी आपके पास आएंगे, उनको लगेगा कि आप उसके लिए बेहतर पर्सन हो सकते हो। अगर लव लाइफ की बात है, न्यू प्रपोजल आ रहे हैं तो उसकी बात है। तो अगर ऑफिस या सोशल बात करें तो लोगों को आपके साथ अच्छा फील होगा, हील महसूस करेंगे। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर आपके पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता था, उसको याद आएगी, नो कांटेक्ट में गया है या गई है तो वो आपकी तरफ फिर से जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लव, कंफर्ट, मनी, सेल्फ केयर, सब ऊपर, मतलब सब हाई रहेगा आपके लाइफ में, सब कुछ अच्छा रहेगा, ग्रोथ की एनर्जी है। एंड द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन का ईयर रहेगा ये। जो इंटेंशन आप सेट करोगे वो मटेरियलाइज हो जाएगा, जो भी मटेरियलाइज होगा वो आपका इंटेंशन, आपका मैनिफेस्टेशन ही रहेगा। ठीक है, स्किल शार्पन होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके फेवर में बेंड होगी, ये भी बात है। जो चाहोगे वो पाओगे, तो अच्छा चाहो, अच्छी सोचो बातें। शॉर्ट थीम यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लूँ यहाँ पर, तो इनर स्ट्रेंथ, नेचुरल अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन पावर। ठीक है, मैनिफेस्टिंग पावर आपका बहुत हाई रहेगा। ठीक है, एरीज के लिए ये पूरा साल मतलब बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अभी हम यहाँ और बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। एंजल प्लीज गाइड अस। The Hanged Man, 5 of Swords, 7 of Wands, Queen of Cups, 8 of Wands, Nine of Swords, Ace of Wands, Judgment, Wheel of Fortune, okay, 3 of Cups, 10 of Pentacles, 9 of Cups and 9 of Pentacles भी आया है। चलो ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। तो ईयर की शुरुआत में लव लाइफ स्टक, पॉज मोड में आपको लगेगा कि सब कुछ स्टक है। ठीक है, ऐसे आपको लग सकता है कि एज इट इज़ है, स्टैगनेंट कंडीशन में है, स्टैंड स्टिल पर है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आपको फील हो सकती है। आपका हार्ट बहुत इंट्यूटिव और सेंसिटिव होगा। क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, बहुत आप सेंसिटिव और इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव बने रहोगे। ठीक है, और दिल से सोचोगे ज़्यादा, ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा हो सकती है। पास्ट फियर्स या ओवर थिंकिंग का एक फेज़ आएगा, मतलब एक थोड़ा टाइम वैसा रहेगा कि पास्ट की कुछ बातें याद आए, ओवर थिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, उस वजह से नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम, ये एक फेज़ आएगा। ठीक है, पर ये भी टाइम निकल जाएगा, कोई परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो पास्ट फियर्स का ये ओवर थिंकिंग का टाइम जो है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, बट जो आउटकम होगा इन सब से वो विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स। कंक्लूजन 2026 का कैसा रहेगा यहाँ पर, तो आपका इमोशनल डिज़ायर पूरा होता दिख रहा है यहाँ पर। चाहे पहले शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्टक फील हो, बाद में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में जाओ, थोड़ा डिप्रेशन टाइप एनर्जी लगे, इमोशनल सेंसिटिव तो रहोगे ही आप, वैसे ही मेल फीमेल हो तब भी। ठीक है, और
फाइनली ऐसा रहेगा 9 ऑफ कप्स के साथ कि आपकी विश पूरी होगी। इमोशनल डिज़ायर जो भी है आपके वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। और किसी नए पर्सन की एंट्री हो आपके लाइफ में, उस लिहाज में पूरा हो कि आप चाहते हो कोई ऐसी सोलमेट या ऐसा सोलमेट आए जो आपके लिए परफेक्ट हो, आप जिसके लिए सही हो, है ना, ऐसे। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप चाहते हो बैलेंस हो जाए रिश्ता, ये सही से बर्ताव करें आपसे आपके पर्सन, तो वो भी आपकी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की, मतलब वही है जो मैनिफेस्ट करोगे, जो सोचोगे वही आपके लाइफ में पाओगे, जो स्ट्रांगली सोचोगे, ठीक है। हीलिंग प्लस इमोशनल सेटिस्फैक्शन का ये टाइम रहेगा आपके लिए। तो शुरुआत कंपटीशन अपनी जगह बनाने की फाइट रहेगी आपकी शुरू। मिड ईयर में सडन फास्ट मोमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल, मैसेजेस, 8 ऑफ वांड्स के साथ ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली रहेगी। सडनली होगा, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जॉब बिजनेस की, है ना, इस तरह से। उसके लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, फिर मैसेजेस आ सकते हैं, मेल्स आ सकते हैं, मतलब, है ना, ईमेल्स वगैरह। और न्यू प्रोजेक्ट, न्यू आइडिया इग्नाइट होगा। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। आपका जो पैशन है उसी में करियर आप कर पाओ, ऐसा भी है कहीं कहीं पर। एंड ऑफ 2026 लॉन्ग टर्म मनी स्टेबिलिटी, मेजर करियर अपग्रेड रहेगा आपके लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मनी स्टेबिलिटी मतलब अच्छा स्टेबल जॉब मिल जाए आपको, आप जॉब में स्टेबल हो जाओ, सब ठीक हो जाए। या फिर बिजनेस का भी वैसा हो सकता है कि स्टेबल हो जाए बिजनेस। तो करियर के लिए ऐसा है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लस सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बन रहा है आपके लिए। ये ईयर जो है इसी तरह से रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। सोशल लाइफ की बात करते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो शुरुआत में थोड़ी ईगो क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। पर ईयर एंड तक सेलिब्रेशंस, फ्रेंडशिप्स, गुड सर्कल्स, 3 ऑफ कप्स की भी बात है यहाँ पर, ठीक है। कंक्लूजन, टॉक्सिक लोग हट जाएंगे, आपका सोशल सर्कल हेल्दियर बनेगा। जो टॉक्सिक लोग हैं ना शुरुआत में रहेंगे आपके साथ, थोड़ा सा उनके साथ आपका मतलब साइलेंटली फाइट हो सकती है। आप बात ही ना करना चाहो, आपको पसंद नहीं है फाइट वाइट करना, तो ये चीज़ें हो सकती है कि साइलेंटली ये चीज़ें चलेगी, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे टॉक्सिक लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे। तो इस तरह से रहेगा। मेंटल स्ट्रेस, हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का एक छोटा पीरियड रहेगा यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ठीक है। बट इमोशनल बैलेंसिंग के बाद हेल्थ स्टेबल हो जाएगी। क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है। कंक्लूजन ये रहेगा यहाँ पर कि हेल्थ स्टेबल है। कंक्लूजन ये रहेगा कि हेल्थ स्टेबल है, बस स्लीप एंड एंजाइटी मैनेज करना होगा आपको, ठीक है, ये बात रहेगी। कर्मा, डेस्टिनी, कर्मा, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलो बात करते हैं। तो जजमेंट, कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है यहाँ पर, रीबर्थ की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ से बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें तो डेस्टिनी टर्निंग इन योर फेवर मिड ऑफ द 2026, जो मिडिल टाइम रहेगा 2026 का, तो आपके नसीब जो है आपके फेवर में रहेंगे, आपका गुड लक आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा सब कुछ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। डेविल क्या कर रहा है यहाँ पर आपको, टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन एनर्जी है ये। ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न का लास्ट टेस्ट रहेगा आपका, संभल के रहिएगा। अटैचमेंट वर्सेस फ्रीडम, आपको जो चुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। डेविल प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इज इक्वल टू आपका रिवार्ड तभी मिलता है जब आप अटैचमेंट से ऊपर उठ जाते हो, ठीक है। मतलब आप चाहते हो फिर से वही पैटर्न अपने लाइफ में, या फिर कुछ पॉजिटिवली न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपने लाइफ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाउंड्रीज स्ट्रॉन्गेस्ट रखो आप, ये कह रहा है यहाँ पर कार्ड। कुछ लोग जो है ना सोशली आपकी एनर्जी ड्रेन करने का ट्राई भी कर सकते हैं, बट आप उन्हें क्रॉस करने नहीं दोगे, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल मैसेज ऐसा है यहाँ पर आपके लिए, 2026 आपके लिए अबंडेंस ईयर है, ठीक है, ग्रोथ रहेगी। बस एक ही चैलेंज है, किसी पुरानी फियर, टॉक्सिक पैटर्न या टेम्पटेशन को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप पास कर जाओगे इस टेस्ट को, बाकी ये ईयर आपके फेवर में फ्लो करता हुआ रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एंड मेजर अरकानाज में है जेमिनी, पाइसेस, ये जुपिटर का कार्ड है, और कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और यहाँ पर है जेमिनी, वर्गो, लियो। एक्शन,
आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बने रहोगे। आपके पर्सन आपके पीछे मतलब आपको चेसिंग मोड में रह सकते हैं वो, ठीक है, स्टॉक भी कर सकते हैं आपको। कभी कभी ना ऑल टाइड अप, मतलब लग सकता है कि मैं पूरी तरीके से कहीं पर स्टक हूँ। जैसे शुरुआत में ही वो एनर्जी आई थी हैंग्ड मैन की, ठीक है, तो वो एनर्जी आपको महसूस हो सकती है कभी कभी। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कन्फ्यूजन हो या स्टक महसूस हो तो पेशेंस रखो। एकदम से कुछ भी करोगे तो रेस्टलेसनेस आएगा, उससे हेल्थ, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। डोर टू वैल्यू, पैसा आएगा आपके तरफ, ये बात है। ग्रोथ आएगी, मनी ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर। टैरो में भी एनर्जी थी। स्ट्रेटेजी, आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी बिजनेस या जॉब करियर को लेकर, ये बात रहेगी। रिश्तों को भी लेकर कहीं पर तो ज़्यादातर ये देखिए करियर की बात है, ये स्ट्रांगली करियर की बात है ये, कि करियर के लिए आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी, अपने चक्रास बैलेंस रखने पड़ेंगे। सक्सेस आएगा आपके तरफ। सोलार प्लेक्सस चक्रा, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, ठीक है, सोलार प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शंस, आप दोनों में यहाँ पर सुलह होती हुई नज़र आ रही है। जो पहले से रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है तो आपका रियूनियन हो सकता है। यहाँ पर न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो तो कोई सोलमेट से आप मिल सकते हो, जिनके साथ आगे चलकर शादी की बातें आगे बढ़े और लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता चले। द सन, येस, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। क्लैरिटी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग रहेगी और गॉडेस एनर्जी जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे गॉडेस के। कम्युनिटी, आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। चेंजेस आएंगे, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आएंगे और ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे वो। रिलीज़, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल भी मतलब काम की चीज़ नहीं है, जैसे कि पास्ट के कुछ पेन को याद करना, कुछ ही ऐसी चीज़ों को याद करना, इन सबको रिलीज़ कर दो। फॉरगिवनेस, लोगों को फॉरगिव करो, वो सही रहेगा आपके लिए। आपके ही एनर्जी ब्लॉकेजेस खुलेंगे उससे, और उसके बाद में सक्सेस भी आएगा, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड बने रहोगे, मैंने पहले ही बोला। एक्शन का कार्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब डबल डबल एक्शन का कार्ड। तो पक्का आप इन दिनों ज़्यादा मतलब सोच विचार में एक टाइम, एक फेज़ रहेगा जब सोच विचार चलेगा आपका, लेकिन ज़्यादातर आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, एक्शन मोड पे जाओगे जल्दी से। सॉलिट्यूड, कुछ टाइम अपने साथ भी बिता लो, ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए। फिजिकल हेल्थ को भी थोड़ा सा रेस्ट मोड पे डाल दो। ये पावर क्लैशेस हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ज़ुबान से जो निकल रहा है ना वो सही होना चाहिए आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होंगे, शब्द तो निकल जाएंगे अपने मुंह से। शब्दों का क्या है, वो तो निकल जाएंगे, वो दुधारी तलवार होते हैं, और एक बार निकला हुआ तीर और शब्द वापस नहीं आते। आपने कईयों बार सुना होगा बचपन से लेकर अब तक, तो वही बात है। अबंडेंस, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, ग्रोथ आएगी, खुशियाँ भी आएगी साथ साथ में, है ना। डिलाइट वाली एनर्जी है। जजमेंटल होकर ना सोचिएगा, इनर विजडम से सोचिएगा किसी भी बात को लेकर, किसी पर्सन को लेकर। जजमेंटल नहीं होना है। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देख रहे हैं हम। दिस कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड से आप अपना कनेक्शन बना सकते हो। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, जो लोग चक्राधना प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये पता है, और जो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्होंने भी चक्राधना करना चाहिए, वो आपके लिए सही होता है, ठीक है। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन के बीच में कुछ डिवाइन साइंस आएंगे, उनकी तरफ अटेंशन दो, ध्यान दो। लॉर्ड शिवा इज बेस्टोइंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom, ठीक है। Snake, purify through your throat chakra. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. दूसरों से बात करते वक्त थोड़ा माइंडफुल बने रहिएगा, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, जो बोल रहे हो उसका क्या मीनिंग निकल रहा है और उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बोला था, वही कार्ड भी आ गया। थैंक यू एंजल। ओरियन लाइट एक्टिवेशन, सुपरनोवा, रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रिबर्थ बाय लाइट, एक नई शुरुआत आपके ओवरऑल लाइफ में दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें अचानक से टूटेगी तो अचानक से एक नई शुरुआत भी, बहुत सी चीज़ें एंडिंग हो रही तो एक नई शुरुआत भी हो रही है उसके साथ में, ठीक है। अवेयरनेस में रहिएगा, अवेयरनेस बढ़ाइएगा अपना, ठीक है। होप, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, सुना होगा, अब ये आपके लाइफ में रहेगा। होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट।
उम्मीद एक ऐसा लाइट है जो अंधेरे में उजाले का किरण है, मतलब ठीक है। तो उसे बुझा नहीं देना है, उसको देखना है, समझना है, संभलना है, खुद को बैलेंस करना है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, ठीक है। एम्ब्रेस द चेंज, एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज़। न्यू पॉसिबिलिटीज़ को वेलकम करो, चेंजेस को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो कुछ भी परमानेंट तो वैसे के वैसा रहेगा नहीं, सब कुछ बदलता ही रहता है, पल पल सब कुछ बदल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।